दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे इतिहास के विषय में। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का लक्ष्य के YouTube चैनल पर। और आज हम हिस्ट्री के जो कंसेप्ट हमने क्लियर किए हैं अभी तक जैन धर्म से संबंध में, तो उसको आज हम प्रश्न उत्तर में देखेंगे। कुछ जो ऐसे क्वेश्चंस जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो रेगुलर एग्जाम्स में बने रहते हैं और प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चंस जो जैसे कि हमारी हर एक प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में होता है कि आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा और उसको आंसर दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। जो और आपके पास जो टाइम रहेगा वही 10 सेकंड का टाइम रहेगा। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस बने हैं या कहाँ से किस टॉपिक से वो उठा है। लेकिन फिलहाल जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, जैन धर्म का है। तो जैन धर्म से संबंध में जो प्रश्न होंगे वो, जैसे कि हमने पीछे रेगुलर करते हुए आ रहे हैं हम लोग, चाहे वो पॉलिटी की क्लासेस हों या फिर बौद्ध धर्म से संबंधित क्लासेस थी, तो उसमें भी हमने क्या किया था, प्रश्न उत्तर किए थे। कोई भी एक टॉपिक जब खत्म हो जाता है तो उस टॉपिक को खत्म करने के बाद हमें प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने अभी तक कितना सीखा है। अगर हमें वो पता है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने कंपटीशन में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर है कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर कौन कौन से, अहिंसा, अस्तेय या अचौर्य, अपरिग्रह या ब्रह्मचर्य। तो महावीर स्वामी ने कौन सा जोड़ा। तो हम सभी जानते हैं कि जो महाव्रत हैं उसमें 5 व्रत थे। कौन कौन से, अहिंसा था। जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए आप लोग। इतने में यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट में आंसर डाल दीजिए कि क्या महावीर स्वामी ने जोड़ा। अहिंसा था, अचौर्य था और क्या था, सत्य भी था और क्या था, और इसके साथ ही जो है अपरिग्रह भी था। और फिर इसके बाद ये 4 जो थे वो किसने दिए थे, ये 4 तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे। कौन से तीर्थंकर थे ये, 23वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, तो इन्होंने दिया। अब इन्होंने इनके बाद जो 24वें तीर्थंकर आए, कौन आए, महावीर स्वामी। उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत किसने दिया, महावीर स्वामी ने दिया, महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी कौन थे, महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। बेसिक क्वेश्चंस हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछेगा आपसे, नॉर्मल क्वेश्चंस थे ये। और इससे जो है आप जुड़कर आराम से क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों ने अभी तक दे दिया है कमेंट में कि क्या है, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से आपके स्क्रीन पर है कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कौन सी जैन रचना ऐसी है, कौन सा ऐसा जैन साहित्य है जिसमें 16 महाजनपदों के विषय में उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने। क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है कि भगवती सूत्र, 14 पूर्व, अचरांग सूत्र या पिटक। तो हम यहाँ पे देखते हैं पिटक का तो कोई संबंध जैन धर्म से होगा नहीं, क्योंकि वो बौद्ध धर्म का है, तो ये खत्म हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका क्या होगा, क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए जिनको पता है जल्दी से। ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, भगवती सूत्र। तो जो भगवती सूत्र है इसमें जो है ये ऐसा सूत्र है जैन धर्म का जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। 16 महाजनपद क्या हैं। अब जब इसके बाद जब हमने जैन को कंसेप्ट कर लिए, जैन धर्म से संबंधित जो कंसेप्ट है उसको क्लेरिफाई कर लिया है, तो इसके बाद हम जो आएंगे वो 16 महाजनपदों के विषय में थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी भगवती सूत्र जो है उसमें 16 महाजनपदों के विषय में बताया गया है कि उस दौरान 16 महाजनपद थे और उनकी जो राजधानियां थी वो क्या क्या थी और उनका प्रशासन वगैरह कैसे चलता था। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगवती सूत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता हैं। प्रशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है जो कि जैन धर्म की एक संबंधित रचना है। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन और ऑप्शंस भी ऑप्शंस हैं, भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र, स्वयंभू। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसका आंसर जल्दी से दीजिए, आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हेमचंद्र। हेमचंद्र ने क्या किया, हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व या पर्वन, पर्व के नाम से भी मिल जाए या फिर पर्वन के नाम से मिल जाए, तो बात एक ही है। तो परिशिष्ट पर्वन के रचनाकार कौन है, हेमचंद्र हैं, जो कि एक जैन मुनि
थे उन्होंने इसकी रचना की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है या रचयिता कौन है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे आप बिहार पुलिस दे रहे हो, बिहार एसआई दे रहे हो, यूपी एसआई दे रहे हो, यूपी पुलिस का दे रहे हो एग्जाम, या फिर आप यूपी टेट दे रहे हो, बिहार टेट दे रहे हो, या हिंदी भाषी बेल्ट में अक्सर हमने ये देखा है कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग इनसे जुड़े हुए होते हैं। कोई भी स्टेट का परीक्षा आपने दिया हो, हरियाणा पुलिस का हो, मध्य प्रदेश पुलिस का हो, तो ये क्वेश्चंस बड़े आराम से पूछ लिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जैन ग्रंथ के कल्पसूत्र के रचयिता आपकी स्क्रीन पर है कि जैन धर्म के में जो कल्पसूत्र है उसके रचयिता कौन है। ऑप्शंस हैं भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या स्वयंभू। वही ऑप्शंस है फिर से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भद्रबाहु। ऑप्शन ए भद्रबाहु जो है वो इसके रचनाकार हैं। किसके? कल्पसूत्र के, भद्रबाहु। भद्रबाहु कौन थे? जैन आचार्य थे, है ना, जैन धर्म से जुड़े हुए थे, जैन मुनि थे। और मैंने आप लोगों को बताया था श्वेतांबर और दिगंबरों का जो कंसेप्ट मैंने बताया था, जो क्लास जिन्होंने की है उनको याद आ रहा होगा कि भद्रबाहु कौन थे और स्थूलभद्र कौन थे। जल्दी से आप लोग कमेंट में ये दे दीजिए कि भद्रबाहु ने जो है किस संप्रदाय के जनक हुए, श्वेतांबर के या दिगंबर के। दो ही ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से दे दीजिए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इतने आप आंसर दीजिए, कमेंट में डालिए। इतने अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपके सामने ऑप्शंस भी हैं कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अणुव्रत जैन धर्म से, लोकायत मत से, हिंदू धर्म से या बौद्ध धर्म से। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा आंसर है जैन धर्म से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जैन धर्म से। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, एक अणुव्रत होता है, अणुव्रत, और एक महाव्रत होता है। महाव्रत को ही पंचव्रत भी कहा जाता है। ठीक है, अणुव्रत में जो मैंने अभी आपको लिखा था शुरू में, 4 चीजें आती हैं, अहिंसा, ठीक है, आचौर्य या आस्तेय, फिर आता है अपरिग्रह, फिर हम देखते हैं क्या, ब्रह्मचर्य और ऐसे ही सत्य। तो ये क्या है, यहाँ पे आएगा सत्य, ब्रह्मचर्य नहीं, हम अणुव्रत की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सत्य। तो अणुव्रत में ये 4 आएंगे। अब ये 4 तो है ही हैं, ठीक है, ये 4 है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य और जोड़ दीजिए, जो किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था, अभी पीछे क्वेश्चन किया है। तो जब ब्रह्मचर्य को और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, महाव्रत हो जाएगा। तो अणुव्रत किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन कितना आसान है और बड़े आराम से पूछ लिया गया है इसको। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाक से जल्दी से कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, ये डेट आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में डालिए, लेकिन फिलहाल अभी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस आपके सामने है स्क्रीन पर, गौशाल, मल्लीनाथ, सुधर्मन या वज्र स्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर क्या होगा इसका, सुधर्मन, यानी कि ऑप्शन सी जो है सुधर्मन होगा इसका आंसर। किसका, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन संघ के अध्यक्ष बने वो कौन बने, सुधर्मन बने। अगले तीर्थंकर नहीं बने, क्योंकि ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं बने। लेकिन जो संघ को चलाना था, धर्म को आगे बढ़ाना था, तो एक अध्यक्ष नियुक्त किए गए जिनका नाम था सुधर्मन। चलिए अगला क्वेश्चन है फटाक से जल्दी से कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। यानी महावीर ने जो जैन संघ बनाया वो कहाँ पर बनाया। ऑप्शन है आपके सामने, कुंडग्राम, पावापुरी या पावा, वैशाली या वाराणसी। तो ऑप्शंस इसमें क्या होंगे, आंसर क्या होंगे, जल्दी से बता दीजिए। कुंडग्राम है, पावा है, वैशाली है या वाराणसी है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, पावा होगा इसका आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा, पावा। तो पावा एक जगह है, उसका संबंध जैन धर्म से और किस तरीके से, एक तो चलिए संघ बना दिया है ना, एक बात और थी कि पावापुरी में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी किसकी, महावीर स्वामी की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है। ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, संस्कृत एवं देवनागरी, प्राकृत एवं अर्धमागधी, पाली एवं पूर्णमागधी, संस्कृत एवं ब्राह्मी।
तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा? देखिए संस्कृत और देवनागरी तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैन धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो, इन्होंने लोगों की आम भाषा को अपनाया था और वहां तक पहुंचने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए उनकी आम भाषा को, जो बोलचाल की भाषा है, उसमें बात की थी। तो बचता है प्राकृत और अर्धमागधी, पाली या पूर्वमागधी। तो देखिए पाली जो मुख्य रूप से इस्तेमाल की गई थी वो बौद्ध धर्म के द्वारा की गई थी, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। संस्कृत और ब्राह्मी का एक बार फिर से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे आ जाता है प्राकृत और अर्धमागधी, यानी कि जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, प्राकृत और अर्धमागधी, वो बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी कमेंट में बी दिया है बिल्कुल सही है, अच्छा और सटीक कर रहे हैं आप लोग। मेहनत करते रहिए, मेहनत और प्रैक्टिस जो है कभी बेकार नहीं जाती है, किसी ना किसी रूप में उसका पे बैक आपको मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, और इतना अच्छा मिलेगा कि आप खुद नहीं सोच सकते कि आपका मेहनत इतना अच्छा परिणाम ला सकता है। तो आप मेहनत करना जरूरी है, बस मेहनत करते रहिए और अच्छे से आगे की तरफ बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ये मत सोचिए कि आपने थोड़ा सा कर लिया, इतना कर लिया, इतना बहुत है, इतना नहीं, आपको मेहनत लगातार करते रहना है, क्योंकि आपकी सफलता आपसे मेहनत ही मांगती है और कुछ नहीं। अगर आपने मेहनत नहीं की है और आप चाह रहे हैं कि आप सफल हो जाएं, तो आप कभी नहीं ऐसा हो सकता है और ना ही कभी आज तक हुआ है। तो आपकी जो सफलता है वो क्या मांगती है, आपसे मेहनत मांगती है। तो आप मेहनत कीजिए, लगातार कीजिए, आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी, और लगातार जो है क्लासेस को अटेंड करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या पावा। तो प्रथम जो जैन महासभा है उसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन से आपके सामने कमेंट में, जिसको पता है वो आंसर दे सकते हैं, जल्दी से आंसर दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या होगा? पाटलिपुत्र, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत सी नई चीजें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से भी जानने को मिलेगी, इसीलिए क्वेश्चंस का होना बहुत जरूरी है। जो भी आप टॉपिक करें उसका एक क्वेश्चन जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो देखिए श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अब पूछ लिया ये क्वेश्चन, श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो भद्रबाहु थे वो किस संप्रदाय के जनक थे। तो यहाँ पे श्वेतांबर के कौन है? श्वेतांबर के जल्दी से बता दीजिए, श्वेतांबर के कौन है? आचार्य स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। तो जब आचार्य स्थूलभद्र श्वेतांबर के हैं तो दिगंबर के कौन है? भद्रबाहु। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाना चाहिए कि भद्रबाहु ने क्या किया? भद्रबाहु ने किस संप्रदाय के जनक कहा गया उन्हें कहा गया दिगंबर, यानी कि जो अपने अनुयायियों के साथ मगध में अकाल पड़ने के बाद कहाँ चले गए थे? दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला चले गए थे। और इन्हीं के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे और मगध के सम्राट थे, वो भी इनके साथ चले गए थे। चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? आपके सामने ऑप्शंस हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा। ऑप्शंस हैं जमाली, योसुद, विपिन या प्रभास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जमाली। जमाली श्वेतांबरों के अनुसार क्या था कि जमाली जो है भगवान महावीर स्वामी का दामाद बना आगे चल के, क्योंकि उसने महावीर स्वामी की पुत्री के साथ उसका विवाह हुआ था, जो कि जमाली महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पूरा बताया हुआ है, कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। जिनको नहीं देखा है, जो ये पहली बार देख रहे हैं वीडियो, वो प्लेलिस्ट में जाएं पीछे और हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्लासेस हुई हैं उनको एक बार देख लें। ज़्यादा बड़ी नहीं है, आराम से अच्छे और मतलब सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। देखिए इतिहास को अक्सर इस तरीके से समझा जाता है कि ये रटने का विषय है, रट लिया जाए, जितना रट लिया जाए उतना अच्छा है, लेकिन ये बात गलत है। इतिहास को रटिए मत, उसकी वो एक कहानी को समझिए कि एक समय के बाद जो दूसरी कहानी हुई वो कैसे हुई, तो आपको चीज़ें अपने आप ही याद हो जाएंगी, ये सारे टर्म अपने आप याद हो जाएंगे कि किसने क्या किया और कैसे किया। रटने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग रटते हैं इतिहास को, उनके लिए इतिहास जो है भैया बेवफा है, कभी भी छोड़ के चली जाएगी। और फिर मत कहना कि लक्ष्य पर बताया नहीं गया था कि जो है ये बेवफा होती है अगर रटा जाए तो। रटना नहीं है, क्योंकि आपने ईमानदारी से उसे समझा ही नहीं, और जहाँ ईमानदारी नहीं वहाँ प्रेम कैसा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शंस हैं पूर्वकालीन जैन ग्रंथ, यानी कि सबसे पहले या सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके पास 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा?
14 पूर्व। आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी क्या है? 14 पूर्व। जिनको नहीं पता है वो लिखते रहे साथ में अपना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करें क्वेश्चंस का आराम से। मैं बिल्कुल ही बोर्ड से बिल्कुल अलग हूँ, हटके हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि स्क्रीनशॉट लेने दिया कीजिए सर, आप थोड़ा सा हट जाइए कीजिए, तो मैं भाई अब हट जाता हूँ, है ना। पूरा बोर्ड आपका है और आप इस पर स्क्रीनशॉट लीजिए, और जल्द ही आप लोगों का सहयोग रहा तो यहाँ पर ये लिखने वाला थोड़ा कंसेप्ट हम कम करेंगे, और इसकी जगह पर आपको एक डिजिटल और स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन सहयोग की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसके लिए अपने दोस्तों में, ताकि आपको ये चीज़ें यहाँ पर ही चलती हुई दिखाई दे, तो ज़्यादा पढ़ने में और मज़ा आएगा, पढ़ाने में भी मुझे मज़ा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म या जैन धर्म में समान नहीं है? यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है, ऐसी कौन सी बात है? तो ऑप्शन है आपके पास अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, ऑप्शन सी है आत्मदमन, और उसके बाद है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। हो सकता है कि क्वेश्चंस में आपके ऑप्शंस ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो मैंने बोला है कि अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन या रीति रिवाजों की अस्वीकृति, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीधा सा पूछ रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है, यानी कि अंतर पूछ रहा है कि इनमें से क्या एक ऐसा है जो जैन धर्म बौद्ध धर्म जो एक धर्म में तो है लेकिन दूसरे धर्म में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मदमन। आत्मदमन इसका आंसर होगा, आत्मदमन। आत्मदमन मतलब क्या बताया था मैंने कि जब महाव्रत का पालन करेंगे तो पूर्ण कैवल्य मिलेगा, लेकिन कैवल्य अभी कैसे मिलेगा? संथारा या संलेखना, संथारा या संलेखना। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, अच्छे से समझाया था, जब मैंने इसके दर्शन को पढ़ा रहा था, जैन धर्म के दर्शन को पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, तो बताया था कि आत्मदमन मतलब संथारा पद्धति से अपना ध्येय त्यागना, या संलेखना पद्धति से, ठीक है। जैसा कि किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। बड़े पैमाने पर अगर हम देखें तो एक ऐतिहासिक क्षण को देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में अपने शरीर को किस पद्धति से त्यागा था? संथेरा या संलेखना पद्धति से त्यागा। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, तो स्क्रीन पर है आपके कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बड़ा ही अच्छा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर सुनते ही आपने कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दिया होगा। इतना मुझे आप पर पूरा भरोसा है, ठीक है, मुझे आप पर इतना पूरा यकीन है कि आप लोग जो है फटाफट आंसर दे रहे हैं अपने कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? कुंडग्राम होगा, पाटलिपुत्र होगा, मगध होगा या वैशाली होगा? तो इसका आंसर होगा कुंडग्राम में। कुंडग्राम के जंभिये ग्राम में, या कहा जाए कुंडग्राम में जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। क्या है? स्क्रीन पर है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, या मोक्ष के लिए क्या शब्द है? तो बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी मैंने उसका जिक्र भी किया, बोला भी है मैंने। ऑप्शन से आपके सामने, क्या? जिन, रत्न, कैवल्य या निर्वाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर क्या है? कैवल्य, ठीक है, कैवल्य इसका आंसर होगा, क्योंकि निर्वाण तो हम जानते हैं किस में बोला जाता है? निर्वाण बोला जाता है बौद्ध धर्म में। और कैवल्य का कंसेप्ट कहाँ पर है? कैवल्य कहाँ बोला जाता है? जैन धर्म में। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ पर बौद्ध धर्म में या मोक्ष की प्राप्ति के निर्माणा, और जैन धर्म में कैवल्य बोला गया है ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है जल्दी से, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? बड़ा ही आसान प्रश्न, अभी मैंने आपको यहाँ पे क्लेरिफाई किया कि तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे। ऑप्शंस आपके सामने ही है स्क्रीन पर। तीर्थंकर यानी कुल मिला के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणि सुव्रत या महावीर स्वामी। तो इसका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी, जो कि कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। इनके बाद जो है कोई और तीर्थंकर नहीं बने, सब उसके बाद अध्यक्ष बने। जैसे कि मैंने बताया महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन अध्यक्ष बने जैन संघ के? अभी पीछे क्वेश्चन गया है, सुधर्मन। सुधर्मन जो है 24वें तीर्थंकर के बाद जैन संघ के अध्यक्ष बने, तीर्थंकर नहीं बने। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कि एक बेसिक पॉइंट जो है वो क्या है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं कि कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, कर्म, निष्ठा, अहिंसा या विराग। सबसे आधारभूत बिंदु देखिए, बड़े आराम से मैंने आपको बताया था कि जो अहिंसा है,
है ना, ये जो अहिंसा है ये जैन धर्म का एक आधारभूत बिंदु है, इस पर अतिशय जोर दिया गया था। तो आंसर क्या होगा हमारा, अहिंसा होगा। ठीक है, कि जिस पर क्या किया गया था, अतिशय जोर दिया गया था, इतना जोर दिया गया था कि कृषि तक करने से मनाही कर दी गई थी। कृषि भी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि कृषि करने से क्या होता है, जीवों की हत्या होती है। मुंह पर पट्टी बांध के रखिए कि जो वायु में उड़ रहे छोटे छोटे जीव हैं उनकी मृत्यु ना हो जाए कहीं। तो इस तरीके से कृषि को मना किया गया बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या होगा, अहिंसा इसका आंसर होगा। बड़ा ही आसान और सटीक आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, आपके स्क्रीन पर है कि महावीर का मूल नाम क्या था। महावीर का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए। आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जिसको आपने कभी सुना नहीं है या पढ़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ तक अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए ही हैं। स्कूल के पीछे तो क्लास की नहीं होगी, है ना, या फील्ड में तो क्लास की नहीं होगी, स्कूल में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो कॉलेज में कुछ ना कुछ चीज़ों को पढ़ा होगा, समझा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, वर्धमान। वर्धमान इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। अरिष्ठ नेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव। अब देखिए बड़ा ही आसान प्रश्न है, एक सुर्खियों में भी रहे थे ऋषभदेव। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या है इसका आंसर, ऋषभदेव। तो ऋषभदेव जो हैं पहले तीर्थंकर थे, किसके, किसके, जैन धर्म के। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान और एक और छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। अभी मैंने पीछे बताया महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शंस देखते ही आंसर है, क्वेश्चन सुनते ही आंसर है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चन हैं, तो ये मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, इसलिए थोड़े इजी भी लग रहे हैं। और ये क्वेश्चन सारे आते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया हिस्ट्री स्टैटिक्स है, जो है वो बदलेगी नहीं। जैसे कि मैंने पहले पढ़ाते हुए समझाया होगा कि अकबर कहे अशोक से कि तुम मेरी जगह आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह आ जाता हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना होगा। ठीक है, जो इतिहास है वो है। तो पावापुरी में क्या हुई थी, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। एक और छोटा सा और आसान और अंतिम प्रश्न ले लेते हैं कि महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता का क्या नाम था, यशोदा, अड़ोज्या, त्रिशला या देवानंदी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा त्रिशला। तो और जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग ये दे दीजिए कि जो त्रिशला थी वह किसकी बहन थी। तो वह लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। चलिए, तो यहाँ तक जो है ये हमने कुछ क्वेश्चंस देखे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, पुटअप्स होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस हैं। और इसको और किसी तरीके से टिपिकल बनाया जाए तो सिद्धांतों को लेकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा कंसेप्ट समझा है शुरू से लेकर अब तक की जो सारी क्लासें की हैं हिस्ट्री की, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इन दोनों को, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समझने के लिए दोनों को एक साथ लेकर चलिए, एक साथ समझिए क्लासों में, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है क्लासेस, वो पूरी क्लासेस कंप्लीट करें अपनी। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज करें। बौद्ध धर्म को लेकर क्वेश्चन आंसर्स किए हैं मैंने, इसमें किया है। जैन धर्म का कंप्लीट होने के बाद अब जो हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे जो आपका आएगा कि जो 16 महाजनपद हैं उनके विषय में थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ों को बात करेंगे कि समाज कैसा था। और इसके साथ साथ फिर उसके बाद स्टैटिक्स बात करेंगे कि कौन कौन से जो महाजनपद थे उनकी राजधानियां कहाँ कहाँ थी। ये बेसिक स्टैटिक्स क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में नॉर्मली पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, आपके लिए सहयोगी बने तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और उनसे कहिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि उनको बताइए कि आप कितने अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उन तक नोटिफिकेशन लेट पहुंचती होगी, और लेट पहुंचने की वजह से आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं उन लोगों से जिन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन आते ही चीज़ों को पढ़ लिया है या देख लिया है। चलिए, यहाँ तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलेंगे 16 महाजनपदों के साथ, जो हिस्ट्री की क्लास होगी। लगातार ऐसी पॉलिटी की क्लासेस भी हो रही हैं, तो उसको कवर अप कीजिए, हिस्ट्री क्लासेस को भी कवर अप कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।